निफ्टी में कल क्या होने वाला है वेडनेसडे को, पूरी वीडियो ध्यान से देख लो, अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, और चार्ट स्ट्रक्चर क्या बन रहा है निफ्टी का वो भी देखो, और आज के दिन हुआ क्या मार्केट में पहले हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट सुबह मॉर्निंग में एसजी दिखा रहा था कि भैया 100+ पॉइंट गैप डाउन होगा। मैंने अब जहां मैं लाइव एनालिसिस शेयर करता हूँ, मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल पे अपडेट भी है कि भैया अराउंड यहाँ पे 120+ गैप डाउन दिखा रहा है। बट मार्केट ओपन होता है अपने बिहेवियर पे, और अराउंड ओपन होता है 24,220 के आसपास, मतलब 230 से बिलो। और जैसे कल के दिन में जो डेटा था, तो 24,200 एक मेजर बायर जोन था, तो वहीं पे मार्केट अराउंड आता है और एकदम से 24,203 से बाउंस बैक लेता है शार्पली। बट वही सेम रेंज जो मैंने आपको दे रखा था 24,180 से लेके 280 का पूरा एक साइडवेज जोन है, जहां जब तक मार्केट इसको ना ऊपर क्लियर करता है ना नीचे क्लियर करता है, कोई डिसीजन नहीं, इनडिसीजन मार्केट रहेगी। सेम चीज हुआ, 260 गया, उसके बाद वापस से ब्रेक। बट अगर आप इन कैंडल्स को देखोगे तो आपको अगर कोई कहे भैया नहीं यहाँ से पुट बाय कर लेते हैं, भैया एक कैंडल स्मूथ है उसके बाद तो पिन बार चाहिए, चलो इससे बढ़िया छोटे टाइम फ्रेम पे आओ, अब आ जाओ, दिखाओ। ये रही आज की ओपनिंग, ठीक है, डेट नीचे लिखे 21 जुलाई 9:15 की कैंडल है। अब यहाँ मुझे बता दो कि कौन सा प्रीमियम आपको पे हुआ होगा। स्टॉप लॉस हंट होने के अलावा कुछ नहीं। फिर ये टेलीग्राम चैनल पे मैंने प्रॉपरली बता दिया भैया इंडेक्स अवॉइड कर देना, ठीक है। मैंने सेंसेक्स में ट्राई किया था बट मेरा वहां एसएल गया, तो ठीक है हमने छोड़ दिया भैया, इंडेक्स ही छोड़ दिया आज के दिन। हमने स्टॉक्स फाइंड किए एंड स्टॉक्स में ट्रेड करने की कोशिश, ठीक है। अब क्या है कि अब ये 5 मिनट का, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ किसी में भी एक पोजीशन में भी नहीं है कि आपको ट्रेड कर सको। अब अगर मैं छोटे से 15 मिनट टाइम फ्रेम पर वापस जाता हूँ, ठीक, एक प्रॉपर वही सेम जोन मैंने आपको बता दिया कि ये जो है, ठीक है, ये वाला मार्क कर लो, 24,280 के ऊपर निकलता है तो वापस से क्लियर हो जाएगा आपका रोड साइड। और अगर 24,130, ठीक, यहाँ से ये 136 है, ये है, ये रहा 130, ठीक है। अगर ये दोनों में से किसी साइड में मार्केट प्रॉपरली, मतलब फुल बॉडी कंफर्मेशन हो जाए, मैं बताता हूँ आपको क्या सिनेरियो। देखिए 180 एक मेजर एरिया है, बट जैसे ये मान लो यहाँ पे आपका आ रहा है, ये रहा 180, ठीक है। अब यहाँ आपको क्या देखना है कि निफ्टी जब 180 ब्रेक करेगा, ठीक, मान लो कल के दिन फ्लैट ही ओपन होगा, वैसे भी कोई ज्यादा बड़ा गैप अप और गैप डाउन का कोई सिनेरियो है नहीं, ठीक है। ये ओपनिंग होती है ऐसे, ओपनिंग हुई एंड मार्केट नीचे आ रहा है, मान लो ऐसा, हमें सजेस्ट करना है, नहीं ये नहीं कह रहा मैं कि हाँ भैया ऐसा होगा ही होगा। स्ट्रक्चर बनने का वेट करो, और स्ट्रक्चर को कंफर्मेशन कैसे हो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, तब आप अपनी ट्रेड सेटअप्स करो या प्लान करो एक स्मार्ट स्टॉप लॉस के साथ। अब मान लो नेक्स्ट कैंडल फिर से बेरिश बन गई, ठीक, फिर नेक्स्ट कैंडल बेरिश बन गई, मे भी मान लो कि 15 मिनट में भैया पूरी कैंडल ये, मैं एक पहले एक चीज आपको वैसे समझा देता हूँ, जो बहुत लोग मतलब ऐसा करते हैं कि भैया अगर एकदम से गिर गया तो क्या करोगे। तो भैया देखो, मान लो एकदम से प्रॉपर फुल कैंडल ये बन गई 50 पॉइंट की, ठीक, निफ्टी की, मेजरली मेजरली आप ये समझो कि भैया खुलते ही गिर गई, ठीक, फिर भी स्ट्रक्चर को वापस से रिवर्सल चाहिए ही चाहिए रीटेस्ट के लिए, ठीक। यहाँ पे ये कैंडल क्या क्रिएट करेगी मैं बताता हूँ आपको। ये मान लो अगर जैसे इसने तोड़ा, तो एक तो पहली वो इसकी लिक्विडिटी लेगा, ठीक, 118 आएगा, फिर वो एंटर भी करेगा इनसाइड में, ऐसा नहीं है नहीं करेगा, वो करेगा, और वो कैंडल ऐसे कुछ जाएगी फिर आपकी, ठीक है। आप इस पे ऐसे ट्रेड करोगे और वो फुल रीटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर उसने बाय मिस्टेकली ऐसे मार दिया, तो भैया ये ट्रेड हो जाएगी इनडिसीजन कैंडल हो जाएगी प्रीवियस वाली। फिर आप उसके बाद ये हाई और लो जो है वापस से एक सिस्टम बना होगा कि यहाँ पे मार्क करोगे कि भैया पहले 15 मिनट के हाई लो जो थी वो मार्केट ने ब्रेकआउट किया, बट यहाँ पे फिर हमें चाहिए थर्ड कैंडल का कंफर्मेशन, अगर वो ऐसे ब्रेकआउट करते हैं। बट अगर यहीं पे ही कहीं रह जाती है और वो फिर से वापस एक, मान लो मैं बताता हूँ, ये कैंडल आ गई वापस, ठीक है। अब आपकी ये बहुत बड़ी बना दी है थोड़ी सी, लेकिन कोई बात नहीं। एंड इसमें बन जाता है एक अच्छा सा पिन बार, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, ठीक है। थोड़ा सा भैया डिजाइन विजाइन के पीछे मत जाना, बट समझो बात को, मैं आपको समझा के आ रहा हूँ, ठीक है। अब ये ऐसे बन गया, अब नेक्स्ट कैंडल जो है ना वो बननी चाहिए रिजेक्शन की, ऐसे। लेकिन उसमें जो यहाँ आपको फोकस जो करना है वो ये फोकस करना है कि भैया इंडिया विक्स आपका इंक्रीज होना चाहिए। अगर वो डिक्रीज हो रहा है फिर से प्रीमियम हीट होएगा और मार्केट एक लो वॉल्यूम, लो वॉलेटिलिटी, लो प्रीमियम ईटिंग ज्यादा होगी वो साइड चला जाएगा।
मान लो कि मार्केट डायरेक्शनली पुट है, बट उसमें प्रीमियम आपको पे तो होगा, बट वो डेड टाइप में पे होगा, आपका स्टॉप लॉस जल्दी जाएगा उसमें, ठीक है। तो आप चार्ट के बेस पे ही मेन स्टॉप लॉस फोकस होता है, चार्ट के बेस पे। वो मैंने आपको एक वीडियो में आपको एक्सप्लेन भी कर दिया था कि वो चीज कैसे होगी। अब ये चीज हमने डाउन साइड के लिए ली कि भैया शार्प फॉल हो गया तो। और सेकंड सिनेरियो ये है कि मैं जो देख रहा हूँ कि भैया प्रॉपर एक फ्लैट ओपनिंग हो तो मार्केट स्लो स्लो करके धीरे धीरे आए, ठीक है, ऐसा कुछ फिर कैंडल बनाता हुआ आ जाए, एंड देन वो 130 के आसपास आके ये ऐसा कुछ पहुंच जाएगा फुल बॉडी। बट हमें ये करना है कि यहाँ से अरे भैया चल जो ये मान लो इसने पिन बार बना दिया है, एक तो ये पिन बार भी तो नहीं बन रहा बहुत तगड़ा। गिव मी अ मिनट, हमारा को आपको अच्छे से समझाना जरूरी है। अब ये हो गया, ठीक है। अब ये जो है तो यार ये पूरा हट जा रहा है। यहाँ पे हमें चाहिए नीचे की एक लिक्विडिटी पिन बार, ऐसा कुछ। मेरे 30 मिनट तो ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं, 30 सेकंड तक क्या था आप लोगों को समझाने के लिए वीडियो में। अब देखो ऐसा कुछ बनना चाहिए, ठीक है। ये अगर 3-15 मिनट की कैंडल बन के एंड 15 मिनट तक आती है, फिर उसके बाद क्या होगा कि वो पिन बार बनाता हुआ फिर वापस ऐसे जाएगा। आपको बाय नहीं करना है यहाँ पे, फिर भी ना बाय करना है ना सेल करना है। अब ये कैंडल बन गई, कितनी अच्छी बनी है, लगी ना, अभी अभी बना है डिजाइन बढ़िया। अब ये प्रॉपर एक कैंडल फॉर्मेशन बता रहा हूँ जो मार्केट का स्ट्रक्चर करना चाहिए। अगर ये चीज करती है तो आप एक कंफर्मेशन लोगे, फिर आपको एक यहाँ पे एक इसकी मान लो 180 185 या 186 चला जाए, लेकिन वो कैंडल ऐसे रिजेक्ट भी होनी चाहिए, ठीक है। अब वो रिजेक्ट होगा तो वो कैंडल ऐसे बनेगी, यूं कुछ, ऐसा कुछ बनना चाहिए, दिख रहा है। अगर ये चीज होगी तो नेक्स्ट कैंडल जो है वो पैनिकली फिर 180 के नीचे क्लोज होगी और वो शार्पली फिर वापस आएगी। फिर आप आराम से एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस लगाओ यहाँ पे, ये 230 के आसपास का अराउंड ये रहा, यहाँ पे है 230, ये रहा, ठीक है। तो 230 का आसपास आराम से स्टॉप लॉस लगाओगे। देखो भैया 230 का स्टॉप लॉस लगाने का रीजन क्या है, क्योंकि मेजर अब जो नेक्स्ट मतलब अगर आप, क्योंकि हमेशा एक जैसे मान लो कि आपका एक सपोर्ट टूटा तो आपका जो ऊपर का रेजिस्टेंस होगा ना वही तो आपका स्टॉप लॉस होगा। अब ये थोड़ी ना आपने ये ब्रेक करते हुए कंफर्मेशन मिली आपको तो आप इसी पे ही स्टॉप लॉस लगा लोगे, ले भैया इसके ऊपर कैंडल की, नहीं। स्टॉप लॉस ऐसे नहीं लगता है, ऐसे तो फिर तो प्रीमियम में ही टूट जाओगे आप, प्रीमियम में आपका पैसा चला जाएगा। तो सिनेरियो क्या करना है फिर आपको कि भैया ठीक है यहाँ से अब नेक्स्ट कैंडल पे हमारी ट्रेड बनी, ये हमारा स्टॉप लॉस बन गया, ठीक है। फिर आप जब 130 देखो यहाँ से आपको 50 पॉइंट मिल गए, ये आपका पहला टारगेट हो जाएगा। सेकंड टारगेट के लिए आपको आना पड़ेगा फिर सीधा सीधा 24,250 से और 280 तक, ठीक है। वो आपका फिर ये टारगेट बनेगा, लेकिन वो कैसे बनेगा कि जब ये कैंडल ब्रेक करेगा, ठीक, 130 वाला, तो वो आएगा कहाँ पे, 24,080 पे। देखो ऐसे प्राइस को चलाना पड़ता है आपको। ये जिस दिन आपके माइंड में आपके बैठ जाएगा कि स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, मतलब आपको मैं बताता हूँ क्या करना है, आपको खुद सोचना है। आपको अपना जो माइंड है ना, आपको उसको इतना ज्यादा सोचने पे मजबूर करना है कि ये चीज फॉर्मेट होगा मार्केट में, ये फॉर्मेशन बनेगी तो ही मैं ट्रेड लूंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं लूंगा। अगर वो आपकी स्ट्रेटेजी आपको फिक्स हो, देखो 100 चीजें ट्राई करना इट्स अ बैड थिंग। आप कभी जैसे मान लो 100 बिजनेस ट्राई करोगे, एक ही बिजनेस में 100 तरीके ट्राई करोगे, भैया मेरे से लिखवा के ले लो, नहीं प्रॉफिटेबल बनोगे, बिजनेस ही नहीं चलेगा। सेम लाइक स्टॉक मार्केट भी एक बिजनेस ही है, ठीक है। अगर आप टैक्स भरते हो तो आपको पता है कि वो स्पेक्युलेटिव बिजनेस में गिना जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज अगर आपने फिक्स कर ली कि मार्केट को ये चीज करनी चाहिए, तभी आप पैसा बना सकते हो। अब यहाँ सिनेरियो समझो कि ठीक है, निफ्टी ने ये कैंडल आया 130 ब्रेक किया, 80 के आसपास आया। अब आपका क्योंकि 80 एक प्रीवियस वो है हमारा क्या था, सपोर्ट की तरह एक्ट किया है, तो मार्केट के लिए 80 ये आपका आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा कि नेक्स्ट कैंडल फिर से वापस एक सपोर्ट लेगी, कैसे लेगी, वो पिन बार की तरह, ठीक, यूं। अब ये कैंडल बनेगी ऐसे, ये यूं जाएगी एकदम ग्रीन कैंडल शार्पली, जिसमें लोगों को डराया जाएगा, यहाँ इसे बोलते हैं एसएल हंटिंग, ठीक है, ये होती है एसएल हंटिंग। अब इसमें प्राइस क्या करेगा, ये बाउंस बैक लेगा, 130 रीट्रेस्ट किया। देखो जब मार्केट अगर साइडवेज नहीं होगी, डायरेक्शनल होगी, तो आपको ये सारी चीजें खुद देखने को मिलेंगी, कभी आप माइंड में ध्यान से देखना, ठीक है। फिर वापस से नेक्स्ट कैंडल रिवर्स होगा, वो नेक्स्ट कैंडल की भी लो तोड़ेगा, फिर इसकी भी लो तोड़ देगा, वो 24,000।
फिर आपको अपना डेटा भी चेक करते रहना है, ओआई डेटा ये वो सारी चीजें देखनी है। तो उसमें आपको देखना है कि भैया मेजर बायर्स कहाँ बैठे हो। अगर मेजर बायर 24,000 बैठा हुआ है तो आपकी प्रॉफिट बुकिंग सारी की सारी 24,250 और 230 के आसपास हो जानी चाहिए, क्योंकि प्रीवियसली अगर आप देखोगे तो यहाँ कहीं से भी पिन बार कैंडल्स बनी हैं और यहाँ से भी पिन बार कैंडल बनी है। ठीक है, ये 15 मिनट में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझ लो। क्योंकि इंट्राडे में अगर आप कर रहे हो, देखो डेली पे अभी मैं फिर वापस आऊंगा, क्योंकि डेली पे वो चीज समझनी बहुत जरूरी है आपको कि डायरेक्शनली क्या है। ये मैं आपको बेरिश व्यू में बता रहा हूँ, अभी मैं इसमें बुलिश व्यू भी बताऊंगा, क्योंकि मार्केट अभी न्यूट्रल है और वो कुछ भी कर सकता है, आप उसको डिसाइड नहीं कर सकते। इसलिए मैं अब इंडेक्स में अभी कुछ दिन बीटीएसटी ले ही नहीं जा रहा। बीटीएसटी ट्रेड भी मत करो, अदरवाइज कैपिटल वाइप करोगे। ठीक है, अब ये चीज होगी तो, लेकिन अब ये कैंडल बनी, लेकिन अब आप यहीं के ये स्टॉप लॉस यहाँ फिक्स नहीं रहेगा। जब मार्केट ये चीज ब्रेक करता है तो आपका स्टॉप लॉस जो है आ जाएगा कोस्ट टू कोस्ट, और नेक्स्ट जो है आप ट्रेड करोगे कि भैया मेरी कोस्ट टू कोस्ट आ गई, अब 130 मेरे लिए मेजर एरिया हो गया। ठीक है, कोस्ट टू कोस्ट कहाँ पे हो गया, जहां मैंने खरीदा था, जहां मैंने ट्रेड ली थी। मतलब मैंने अगर 24,180 पे ट्रेड लिया, दैट मीन्स मेरा स्ट्राइक प्राइस अगर एटीएम लिया होगा, एट द मनी लिया होगा, तो 24,200 एट द मनी होगा। ठीक है, तो अब जैसे मान लो कि कल के दिन तो न्यू डे है निफ्टी का, तो आप 150 का लोगे। बट अगर आप वहां ले रहे हो तो वो स्टॉप लॉस 5 पॉइंट एक्स्ट्रा भी होता है प्रीमियम के हिसाब से भी। वो मैंने एक्सप्लेन कर रखा है प्रीमियम कैलकुलेशन का, वो आप अपना देख लेना, फिर टेलीग्राम चैनल पे भी है, यूट्यूब पे सब जगह डाल रखा है। अब ये चीज मान लो कि भैया ये आपका स्टॉप लॉस ट्रेल हो गया, अब आ गया 180, जीरो रिस्क जीरो लॉस। तो अब आपको क्या करना है, ट्रेंड में मेरा टारगेट हिट होने दो, सीधी सी बात है, टारगेट हिट होने दो, बस वो वेट करना है। अब ऐसा भी नहीं है कि भैया बस मैं आज ही 500 पॉइंट ले, भैया 500 पॉइंट कोई कैप्चर नहीं कर पाता है। ठीक है, निफ्टी के अंदर में आप ट्रेल करते हो कि भैया 100-150 पॉइंट, 50 और 70-80 पॉइंट कवर करूं, तो प्रॉफिट कैसे कम हो गया। यहाँ आया, यहाँ पे आ गया। अब ये आपको पता है कि स्टॉप लॉस आ गया, अब ये कोस्ट टू कोस्ट स्टॉप लॉस रख दिया, आपको पता है यहाँ से रिटेस्ट आना है प्राइस को, तो नेक्स्ट जब फॉल होगा तो यहाँ पे आपका प्रीमियम यहाँ आ जाएगा। उसके बाद जो मेन टारगेट होगा, भैया यहाँ पे मेरे को ओआई ज्यादा दिख रही है, तो मैं अपना सारा प्रॉफिट जो है 24,050 पे बुक कर लूंगा। तो आपको कितने पॉइंट मिल गए यहाँ से, अगर आप देखोगे। ठीक है, मान लो आपने 24,180 पे सेल किया, तो आपको वहां से यहाँ तक 121 पॉइंट्स मिल रहे हैं, कम नहीं है। अब प्रीमियम के बेस पे देखो तो अगर आपने एट द मनी बाय की है, तो एट द मनी में ये इन द मनी हो जाएगा। जब 50 पॉइंट नीचे जाएगा तो वो इन द मनी हो जाएगा। जैसे ही 150 को ब्रेक करेगा निफ्टी, जो 200 का जो आपने एट द मनी लिया होगा वो ब्रेक करेगा, तो सीधा वो कहाँ आ जाएगा आपका, इन आईटीएम में आ जाएगा, इन द मनी में आ जाएगा। इन द मनी में आ गया तो कितने पॉइंट वहां पे जो उसका डेल्टा लिखा होगा 0.50, जिस टाइम आपने बाय किया होगा एट द मनी, 0.50 0.55 के राउंड ही होता है जब वो एट द मनी होता है। इन द मनी हो जाएगा तो वो 60 के ऊपर हो जाएगा, 60 के ऊपर हो जाएगा, दैट मीन्स कि 120 पॉइंट्स में अगर मैं सिर्फ 0.50 के बेस पे लगाऊं तो 50 पॉइंट निफ्टी में आपको मिले, 120 पॉइंट में 60 पॉइंट आपको निफ्टी में मिले डाउन साइड में। तो ये होता है सेटअप। अगर आप एक लॉट में भी 60 पॉइंट लो, चाहे 100 लॉट में 60 पॉइंट लो, एक ट्रेड लोगे 100 पॉइंट लोगे, प्रॉफिट उतना ही बनेगा। आपके पास कैपिटल कितना है वो मैटर करता है, पोजीशन साइजिंग मैटर करती है। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो भैया सीधी सी बात है, पोजीशन साइजिंग इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको लगता है मेरा ट्रेड बहुत परफेक्ट है और मैं ये स्टॉप लॉस जो लगा रहा हूँ 230 का, तो मैं उतना रिस्क ले सकता हूँ, उतना लॉस मैं झेलूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मार्केट से, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे को मेरा टारगेट चाहिए, अदरवाइज मेरा स्टॉप लॉस आएगा। अगर मार्केट मेरे अपोजिट होगी, मेरे ट्रेड के अपोजिट होगी, तो मेरा स्टॉप लॉस ही आएगा ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं आएगा। तो वो चीज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया ठीक है चलने दो चलने दो। मान लो कैसे चलने दो, मैं बताता हूँ। बहुत लोग हैं ऐसे करने वाले और कर भी रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं, डीएम्स भी आ चुके हैं, हाँ भैया ये हो जाएगा तो हो जाएगा, उसके ऊपर टूट जाएगा तो उसके ऊपर टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा भाई, स्टॉप लॉस लगाया है ना, मतलब आपने एक चार्ट पे रिस्क देख लिया ना कि अगर वो ब्रेक हो गया तो आपका लॉस बुक होगा। अदरवाइज मार्केट में देखो नहीं लगाया स्टॉप लॉस, इट्स योर बैड थिंग, क्योंकि आपको वो प्रीमियम पे भी कैलकुलेट करना पड़ता है। प्रीमियम पे जब कैलकुलेट करते हो तो 5 पॉइंट एक्स्ट्रा लगाओ, क्योंकि आपको पता है डीके भी होता है। ठीक है, बस ये चीज सोचनी होती है। लेकिन जिस दिन आपको मार्केट साइडवेज लगे तो छोटे स्टॉप लॉस लगाओ। वीडियो लंबी हो रही है बट ध्यान से देखने लो, ये चीज समझा रहा हूं। अब यहाँ पे हम लोग डिसाइड करेंगे बाइंग साइड का। ठीक है, की लेवल्स वही है, सेम टू सेम, नो चेंजेस। हम मान लो
कि हमें कल के दिन कवर अप करना है फ्लैट ओपनिंग पे। तो फ्लैट ओपनिंग पे अब आपको वेट करना है, क्योंकि मार्केट क्लोज हुआ 24,180 के ऊपर। ये बहुत बड़ी चीज है कि अगर वो एक सपोर्ट के ऊपर ही क्लोज हुआ, चाहे वो 10 पॉइंट के सपोर्ट है, बट वो क्लोज हुआ है। 130 मेजर ब्रेकडाउन है, अगर ब्रेकडाउन होगा तो ही नीचे के डाउन साइड आएगा, तब तक ये अभी भी ऊपर बुलिशनेस ही शो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये जो हाई था, ठीक है, ये हाई आपने मार करा, ठीक, ये लो, ठीक, इस लो से हमने करेक्ट कर दिया प्रॉपरली। ठीक है, ये आपका हाई, लोअर हाई, फिर लोअर हाई, एंड दिस वन लोअर हाई, और करंटली ये दिखा रहा है ब्रेकआउट। बट सेटलमेंट कहाँ हुई है? 185 186 के अराउंड, है ना। अब क्या करना है, कल के दिन जब मार्केट फ्लैट ओपन होगा, तो अगर वो ये बिना इसको तोड़े यहीं पे खुलते ही ऐसे चला जाता है, कैंडल यू बन जाती है ग्रीन, क्योंकि भैया खुलते ही ऐसे कुछ बनता है मार्केट, क्योंकि स्टार्टिंग में मॉर्निंग 9:15 वाला और 9:20 तक वॉलिटिलिटी रहती है। लेकिन अगर वहां देखना कि विक्स गिर रहा है कि नहीं गिर रहा, वहां स्लो भी प्रीमियम मिलेगा आपको, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऐसे एकदम से बनेगा कैंडल, और उस कैंडल को आपको ये देखना है कि वो 230 के ऊपर 15 मिनट पे क्लोज कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्लोजिंग मतलब, एक सेकंड, ये गड़बड़ हो गया। अब यहाँ पे 15 मिनट, क्योंकि आपको बाइंग साइड का हिसाब बता रहा हूँ, तो वो हिसाब देखना है आपको। अब आपको देखना है कि वो शार्पली ऐसे करके क्लीन कर रहा है कि नहीं, कि 240 250 गया कि नहीं गया मार्केट। ठीक है, जब वो चला गया तो नेक्स्ट कैंडल फिर आपको वही देखना है, सेम, कि भैया अगली कैंडल ऐसे लिक्विड 250 को लेके फिर रिटेस्ट करने आए, अराउंड 220 200 को फिर से रिटेस्ट करे। तो यहाँ प्राइस क्या बनेगा आपका कि एक सेकेंड, ये ऐसा कुछ इनडिसीजन बनेगा यूं। ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा, तो आपको ये देखना है कि प्राइस उस चीज को इंडिकेट क्या कर रहा है। अब आपको ये मार्क करना है कि भैया मेरा ये आज का डे लो था, सॉरी इसको बताते हैं, ये डे लो था और मार्केट इस प्राइस को होल्ड करता है। अब नेक्स्ट कैंडल आपको देखना है फिर से वो ब्रेकआउट करे। वो ब्रेकआउट कैसे करेगा कि इस कैंडल का, ये जो कैंडल सेकंड वाली बनी, ठीक, इसके ऊपर ही पिन बार रहनी चाहिए, वो पिन बार ऐसी बननी चाहिए यूं कुछ, ठीक है, और इसके आसपास हो, और उसके बाद वो कैंडल जो है प्रॉपरली यूं करके 230 को क्रॉस करके होल्ड करे। जब 230 होल्ड हो जाएगा, थोड़ा सा फिर से ढंग से बना देते हैं, ये ऐसे क्रॉस हुआ, 230 होल्ड हुआ, तो आपको नेक्स्ट कैंडल में आप थर्ड जो फोर्थ कैंडल बनेगी, आप अपना एंट्री प्लान कर सकते हो 230, क्योंकि वो थोड़ा सा एक बार के लिए 230 फिर से टच करेगा। ठीक, अब यहाँ पे आपका ये बन जाएगा, और आप स्टॉप लॉस लगाओगे कहाँ पे? 180 पे। ठीक, 24,180, 230 आपकी एंट्री प्राइस हो रही है, और 180 आपका स्टॉप लॉस होगा। दैट मीन्स 50 पॉइंट्स यहाँ पे आ रहा है इन चार्ट। तो प्रीमियम में आपका अराउंड 25 आएगा इन 5 पॉइंट एक्स्ट्रा, दैट मीन्स 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस। टारगेट कहां तक का रहेगा फिर? अब आप टारगेट कहां तक लोगे? देखो, अब 280 आपको पता है रेजिस्टेंस की तरह मेजर है, क्योंकि 24,180 से लेके 24,280 एक रेंज है, बट हम रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, तो मार्केट यहाँ से रिजेक्ट भी हो सकता है, तो हमें ट्रेड भी उसी बेस पे ही लेना है। तो आप यहाँ रिस्की ले रहे हो, तो आप लॉट साइज मेंटेन करोगे अपना, कि भैया जब ये क्रॉस करेगा 280 को, तो मैं एड ऑन करूंगा लॉट साइज के अंदर में, चाहे बेशक से वो 10-20, जैसे मान लो 100 रुपए पे आपने 200 का प्रीमियम बाय किया 100 रुपए पे, ठीक है, एट द मनी। अब वो निकल तो रहा है, निकलने दो उसे, कोई दिक्कत नहीं है आपको, लेकिन वो जब 280 क्रॉस कर देगा, तो वही 200 में आप, चाहे वो 120 रुपए का हो गया, 100 से 120 का हो गया, तो 120 से बाय करके लॉट ऐड करो। उसके बाद अपना उसी के बेस पे आप फिर वापस स्टॉप लॉस लगाओगे 200 पे, क्योंकि वो 280 गया, तो दैट मीन्स आपका स्टॉप लॉस आएगा अराउंड, यहाँ पे 28, हाँ 230 स्टॉप लॉस आएगा, 280 क्रॉस करेगा तो 230 आपका स्टॉप लॉस आएगा। तो एक 180 का स्टॉप लॉस होगा, एक 230 का जो आपने बीच में लॉट ऐड किया। अब वो ट्रेड कंटिन्यू रहेगी, आप टारगेट लोगे पहला 380 तक, ठीक है, 24,380। तो आप यहाँ कितने पॉइंट कैप्चर कर रहे हो, ये देख लो। अब आप यहाँ से एक पहला हाफ जो नीचे चल रहा है, वो आपने 280 तक कन्वर्ट किया, तो दैट मीन 138 पॉइंट, 0.57% आप निफ्टी से ले रहे हो, तो आप यहाँ पे भी 70 और 60 पॉइंट्स कैप्चर कर रहे हो। तो ये बेस होता है ट्रेड करने का हमेशा। एक, मैं मान लो अब देखो निफ्टी यहाँ से निकला, चलो भैया अच्छे से गया कैंडल 280, तो हमेशा 280 वाली कैंडल भी हर 50 पॉइंट के बाद एक आपको बीच में की लेवल दिखेगा ही दिखेगा, और ये ट्रेडिंग निफ्टी के अंदर में ऐसा होगा ही होगा। बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट से सिस्टम चलता है, क्योंकि मैं बताता हूँ वो रीजन क्या है,
कि जैसे मान लो 24,050 स्ट्राइक प्राइस हो गया जो आप ऑप्शन में देखते हो, तो हर एक 50 पॉइंट्स पे मार्केट, आपने कभी कभी ये ध्यान दिया होगा कि निफ्टी 24,950 पे सबसे हाईएस्ट बायर बैठ गया और मार्केट उसके नीचे गया ही नहीं। दिस इज द रीजन, क्योंकि मार्केट कहीं इन लेवल्स पे भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। तो आपको यही चीज देखनी है। देखो ये प्रीवियस में रिजेक्शन एरिया था, फिर वापस बाउंस बैक गया, अभी भी करंटली यही रिजेक्शन एरिया बन रहा है। तो ये चीज मायने बैठा लो, हर एक 50 पॉइंट के बाद आपको क्या आता है, स्टॉप लॉस और अपना ट्रेलिंग रिजेक्शन, ये सारी चीजें माइंड में ये ध्यान रखोगे तो ही आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। अब नेक्स्ट कैंडल फिर से वापस यहाँ से 280 से एक बार के लिए वापस से आएगा 230 240, वो ब्रेक नहीं करेगा। लेकिन अगर वो ब्रेक करता है दैट मीन्स वो ट्रेड फेल हो गई हमारी। अगर 230 के नीचे पूरा ब्रेक होकर क्लोजिंग मिल गई तो वो फेल हो गया। अगर वो क्लोज ही इधर ही हो रहा है 240 235 के आसपास, दैट मीन्स अभी भी हम पॉजिटिव है, ठीक है। एंड अगर वो फेल होता है तो आप सारे ट्रेड काटोगे। फिर ऐसा नहीं है कि अरे नहीं 180 स्टॉप लॉस आएगा तो ही होल्ड करूंगा, नहीं भैया काटोगे, क्योंकि वो रिजेक्शन ले रहा है, वो कंफर्मेशन दे रहा है कि वो रिजेक्टेड हो रहा है, वहां पे सेलर एक्टिव हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट कैंडल क्या होगा कि यहाँ से प्राइस वापस बाउंस लेगा। अगर ऐसा कुछ रिजेक्शन नहीं मिलता और ये कंफर्मेशन यही हो जाती है तो नेक्स्ट कैंडल फिर से ब्रेक करेगा। अपना लॉट साइड ऐड करो और फिर ट्रेल करो भैया कि मैं ये टारगेट लूंगा, फिर ये टारगेट आया। तो अगर आपको ट्रेल करना है तो आप 1 आवर पे आओगे तो प्रीवियस में अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट टारगेट जो है आपका ये 480 का आ जाएगा फिर आपको खुल के। तो ये लोग आप स्मूथली माइंडसेट वो रखोगे एक ट्रेडर की तरह। आज मैंने आपको 15 मिनट में समझाया, अभी डेली पे टाइम फ्रेम पे आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ क्या हो रहा है, जिससे हम लॉन्ग टर्म में क्या कर सकते हैं। मतलब वो भी डिसीजन डिसाइड करता है हमारा कि भैया कि कल के दिन क्या होगा। अब आ जाओ डेली टाइम फ्रेम पे। ये देखो डेली टाइम फ्रेम वही सेम एक कंसोलिडेशन फेज। कैसा है प्राइस, बिल्कुल यार एकदम क्या बताऊं मैं, ये तो बिल्कुल मटर गश्ती वाला काम कर रहा है मार्केट और कुछ नहीं। देख रहे हो आप, कुछ नहीं है मार्केट में, जस्ट मटर गश्ती चल रही है मार्केट की। मार्केट अपने मजे ले रहा है, रिटेल ट्रेडर के मजे ले रहा है बस। अभी ऐसे ही ऊपर जा रहा है वो, ठीक है, यूं करके ही। ये एक चैनल है, अगर आप देखोगे तो ये एक इस कैंडल के बाद ये कैंडल हाई है, ठीक है, यहीं से मार्केट गिरा था आपका रेड जो बियरिश बना था, और ये लो है, ठीक है, एक दिन का। और आप इसी के अंदर में ही घुसे हुए हो। ये ब्रेक डाउन दिया बट फिर वापस से एंटर इसी साइड हो गया जब, बट मेरा जो चांसेस है कि वो वापस से इसको क्लियर करेगा। और जो रिजेक्शन लेना चाहिए ना वापस से उसे यहीं कहीं लेना चाहिए 530 और 500 के आसपास से। अगर मार्केट एक्चुअल में गिरना है तो ऐसा कुछ नहीं है कि भैया नहीं गिरेगा ही गिरेगा, नहीं। गिरना है तो लिक्विडिटी दोबारा अगर लेनी है, सेलर्स को अपनी पावर चाहिए, क्योंकि सेलर यहीं पे ही है। अगर आप देखोगे ऑन दैट टाइम फ्रेम ये रहा, ठीक है, ये प्राइस यहीं से ही गिरा, वापस से रिवर्सल हो गया। तो ये प्राइस 24,580 से लेके 24,480 का एरिया ही आपका डिसीजन एरिया है, ठीक। प्राइस यहीं से रिजेक्ट होगा और यहीं से ही वापस आएगा। इतना कुछ समझाने का मतलब यही है कि आप लोग ये चीज समझो, ठीक है, कि भैया ट्रेड होता कैसे। ऐसा नहीं है कि भैया हर ट्रेड अच्छी नहीं जाती, हर ट्रेड अच्छी, मैं मानता हूँ, मैं खुद की ही बता रहा हूँ नहीं जाती भाई, स्टॉप लॉस हिट होता है। बट भाई पैसा कमाना है तो पैसा होना भी चाहिए आपके पास, नहीं है तो मत करो मार्केट में ट्रेड, जरूरी नहीं है। किसी और काम से पैसा आ रहा है तो किसी और से काम कर लो। आप सोचते हो 10,000 ले आता हूँ मैं एक लॉट में बाय करूंगा, अरे एक स्टॉप लो, आप एक बार में जीरो करने की सोच लो, क्योंकि आपका क्योंकि लोग रिवेंज ले रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ एक है कोई जो कहता मतलब मार्केट से रिवेंज लिए जा रहा है, वो ट्रेडिंग करना ही नहीं चाह रहा, वो फाइट कर रहा है मार्केट से मैं निकाल लूंगा। वो लॉसेस करे जा रहा है बट वो बंदा फाइट ले रहा है। क्यों फाइट लड़ रहे हो भाई, किसी से लड़ाई क्यों करनी है। जिस चीज एक बार हो तो तुम भगवान से लड़ने की कोशिश कर रहे हो एक तरीके से, मतलब आप जिस चीज को अभी भगवान से तो नहीं बोल सकते यहाँ पे, मतलब आप ये कह सकते हो कि बंदा जिस चीज को समझ ही नहीं पा रहा उस चीज से लड़ रहा है, ठीक है। तो डोंट फाइट विद मार्केट, अंडरस्टैंड दैट कि भैया मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, लोग कितने खरीदने बेचने वाले हैं, बिग इंस्टीट्यूशंस क्यों म्यूट हैं, वो क्या कर रहे हैं। मैं बताता हूँ अभी प्रो एफआईएस बेरिश जो है फिर से ऐड करके गए हैं आज के दिन, मतलब उनकी आज उन्होंने बाय सेल ऑर्डर लगाया, आज बहुत सारे ऑर्डर्स हुए, फिर से प्लस पोजीशन आया उनका, ठीक है। अब लेकिन यहाँ प्रोडेक्ट्स क्या कर रहे हैं, वो बाइंग कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं, तो दैट मीन्स उनका भी सेलिंग हो रहा है बट उनकी एडिंग बाइंग की थोड़ी सी ज्यादा है। और रिटेल ट्रेडर फुल बुलिश है, दैट मीन्स वो और बुलिशनेस लाना चाह रहे हैं। एक बार के लिए अगर फुल माइंड में रिटेल ट्रेडर को बुलिश करना है और फिर मार्केट को गिरना है अगर, तो वो यही एरिया है।
24,530 से 580 का। अगर यहाँ प्राइस को लाया गया तो मार्केट आराम से स्मूथली वापस से गिर सकता है। तो जहां तक मुझे बैंकिंग सेक्टर को देख के लगता है कि वो तो पॉजिटिव बैठा हुआ है, वो नहीं गिरना चाह रहा, तो वो निफ्टी को इसीलिए होल्ड करा। आज बैंक्स ने ही निफ्टी को बचाया है, अदरवाइज तो रिलायंस और आईटी अच्छे खासे नीचे जा रहे थे, वो गिराना ही चाह रहे थे मार्केट को। तो बस इतना ही है, आपको समझाने का पूरा प्रोसेस यही था कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीख लो थोड़ा मार्केट के ऐसा नहीं है कि भैया आप किसी को कुछ भी गाली दे दो, अरे ये तुम्हारा नुकसान, ज्ञान दे रहा था, तो भाई ज्ञान देने, देखो ज्ञान तो टीचर भी तुम्हारा देता है, वो तुम्हारे अच्छे के लिए ही ध्यान देता है ना, क्योंकि उसने भी ठोकरें खाई हैं। वो टीचर क्यों बना है, उसको तो आई भाई, वो भी जो साइंस का टीचर वो साइंटिस्ट बन सकता था। भाई जो फेलियर होता है वही सिखाता है, और जो कुछ बन जाता है वो भी वही सिखाता है। ठीक है, बनने वाला भी सिखाता है, ना बनने वाला भी सिखाता है, लेकिन आपको ना बनने वाला और अच्छे से समझा सकता है। ठीक है, अब ऐसा तो कहो तुम कह दो रवि शास्त्री जो क्रिकेटर था भाई साहब, वो ऐसे तो उसने क्रिकेट कुछ खेला ही नहीं, तो वो तो भाई तुम्हारा कहता है इंडिया टीम का तो वो मेन हेड कोच बना था, तो हार गए क्रिकेटर। तो ऐसा कुछ नहीं होता, सीखो समझो, और समझना बहुत जरूरी है, मार्केट को अंडरस्टैंड करो कि वो है क्या चीज। तो यही तरीका है समझाने का, बाकी तो ठीक है भाई, जिसका जो सोचना हो, जिसका जो मन हो, वो तो वही करेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट कर देना, समझाने का तरीका समझ में आया हो, स्ट्रक्चर समझ में आया हो, मार्केट का करंटली क्या चल रहा है, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर देना। और फ्री लाइव एनालिसिस चाहिए, फ्री टेलीग्राम चैनल है मेरा, लिंक बायो और स्टोरी में है, जाके ज्वाइन कर लो, जहाँ मैं 9:50 से लेके 3 PM तक लाइव चार्ट एनालिसिस शेयर करता हूँ।